हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 2,3-BPG। तो इस टॉपिक में हम जो है ना 2,3-BPG है ना उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। One molecule of 2,3-BPG binds with one molecule tetramer of deoxyhemoglobin in the central cavity of the 4 subunits। तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो है ना वो 2,3-BPG का, वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल टेट्रामर जो है ना डिऑक्सी हेमोग्लोबिन का, उसकी जो सेंट्रल कैविटी होती है ना, जो 4 सब यूनिट्स होते हैं उनके बीच में एक सेंट्रल कैविटी होती है, उस सेंट्रल कैविटी में जाके ये बाइंड करता है। दिस सेंट्रल पॉकेट हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड एग्जाम्पल हिस्टिडीन लाइसिन 2 बीटा पॉजिटिव चेन्स। तो हमारे पास 4 टोटल चेन्स होती है ना हेमोग्लोबिन में, 2 बीटा चेन्स होती हैं और 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स होती हैं। तो जो हमारे पास 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स है ना वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, उनके पास हिस्टिडीन और लाइसिन अमीनो एसिड्स होते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स सॉल्ट ब्रिजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स ऑफ बीटा ग्लोबिन विद द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ 2,3-BPG फिगर 10.9। तो जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं बीटा ग्लोबिन चेन्स के, और जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप है ना 2,3-BPG के, उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड्स बन जाते हैं, सॉल्ट ब्रिजेस बन जाते हैं। ये हमारे पास फिगर 10.9 में दिखाया हुआ है। तो मैं आपको फिगर थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। The binding of 2,3-BPG stabilizes the deoxygenated hemoglobin T formed by cross linking the beta chains। तो जब हमारे पास 2,3-BPG बाइंड कर जाता है तो फिर हमारे पास जो है ना डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब टी फॉर्म हेमोग्लोबिन की स्टेबलाइज हो जाती है। मतलब जब बॉन्ड्स बनते हैं बीटा चेन्स के दरमियान तो टी फॉर्म हमारे पास स्टेबलाइज हो जाती है हेमोग्लोबिन की। On oxygenation of hemoglobin, 2,3-BPG is expelled from the pocket and the oxyhemoglobin attains the R form of structure। और जब ऑक्सीजनेशन होती है ना हेमोग्लोबिन की, मतलब ऑक्सीजन लग जाता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो क्या होता है कि 2,3-BPG एक्सपेल हो जाता है, उस पॉकेट से निकल जाता है और ऑक्सीहेमोग्लोबिन बन जाता है। मतलब कि आर फॉर्म जो है ना, आर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना हेमोग्लोबिन का, वो बन जाता है। मतलब हेमोग्लोबिन अपने रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारे पास फिगर 10.9 है। इसमें हमारे पास क्या है कि ए में हमारे पास क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ 2,3-BPG टू डीऑक्सीहेमोग्लोबिन दिखाया गया है। तो ये देखिए हमारे पास ए में क्या है, ये हमारे पास डीऑक्सीहेमोग्लोबिन के ये 4 सब यूनिट्स हैं, 2 बीटा हैं और 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं। और ये हमारे पास बीच में क्या है, सेंट्रल पॉकेट है। तो इसमें ये 2,3-BPG देखें ये बाउंड किया हुआ है, और 2,3-BPG क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये 2 बीटा चेन्स जो है ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। तो इन दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या है, बॉन्ड बन जाता है, आयोनिक बॉन्ड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जब ये बॉन्ड बन जाता है तो 2,3-BPG यहाँ पे बाउंड हो जाता है, और हमारे पास टी फॉर्म जो है ना वो स्टेबलाइज हो जाती है हेमोग्लोबिन की। मतलब हेमोग्लोबिन डीऑक्सी फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाती है हेमोग्लोबिन की जब वो टी फॉर्म में होता है। और जैसे ही हमारे पास ऑक्सीजनेशन होती है हेमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये 2,3-BPG निकल जाता है और हेमोग्लोबिन आर फॉर्म में आ जाता है, रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है। और बी में क्या दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ 2,3-BPG। हमारे पास 2,3-BPG का स्ट्रक्चर है, या बस देख लें, समझा नहीं रही मैं इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप कि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 2,3-BPG समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।